नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका लोन खाता चाहे KCC लोन का हो या फिर किसी भी अन्य लोन का हो, अगर वह NPA नहीं हुआ है तब आप अपने उस लोन का सेटलमेंट यानी समझौता बैंक के साथ या फिर लोक अदालत में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, इस विषय पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सभी की रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर करके थक चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तार से दे देता हूं कि आप अपने लोन का किस तरह से लोक अदालत में या फिर बैंक में सेटलमेंट यानी समझौता कर सकते हैं, किन लोन का आप समझौता कर सकते हैं, किन लोन का समझौता नहीं होता है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि किसी भी लोन का सेटलमेंट कैसे होता है, सेटलमेंट करने का क्या प्रोसेस होता है। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से जानकारी दी है कि अगर आपका कोई भी लोन है तब आप अपने उस लोन का सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, बैंक और लोक अदालत में जाकर के किस तरह से आपके लोन का सेटलमेंट होता है, किन लोन का सेटलमेंट होता है, किन लोन का सेटलमेंट नहीं होता है। वहीं दोस्तों, मैंने एक और वीडियो बना रखा है कि KCC लोन का सेटलमेंट कैसे होता है। मैंने अन्य लोन पर भी बता रखा है और एक मैंने KCC पर तो एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है कि KCC लोन का सेटलमेंट कैसे होता है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, किन खातों को सेटलमेंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो दोस्तों, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखेगा। दोस्तों, अगर आप लोग उन वीडियोज को देख लेंगे तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने उन वीडियोज में विस्तार से आप लोगों को बताया है कि किसी भी लोन का सेटलमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूं कि अगर आपका लोन खाता NPA नहीं है तब दोस्तों आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किन लोन का कर सकते हैं, किन लोन का नहीं कर सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, किसी भी लोन खाते का सेटलमेंट यानी समझौता यानी OTS तभी होता है जब आपका लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुका हो। दोस्तों, जब तक आपका लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनेगा तब तक आपके लोन खाते का OTS समझौता यानी सेटलमेंट नहीं हो सकता। दोस्तों, आपका लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब बनता है, तो दोस्तों मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों अगर आपका खाता टर्म लोन नेचर का है यानी आपको जिस खाते में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है वो आपका टर्म लोन होता है। तो दोस्तों, अगर आपका जो लोन खाता है वो मंथली इंस्टॉलमेंट वाला है यानी टर्म लोन है, तब दोस्तों अगर आप उसकी 3 EMI यानी 3 इंस्टॉलमेंट अगर आप लगातार मिस करते हैं तब दोस्तों आपका लोन खाता 3 महीने में ही NPA हो जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों आपका मुद्रा लोन है और आपको उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है, आप लगातार अगर अपनी 3 इंस्टॉलमेंट को मिस करते हैं तब आपका जो लोन खाता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम CC नेचर या फिर OD नेचर की बात करें, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर KCC डेयरी हो गया जो पशुपालन के लिए लिया जाता है, तो दोस्तों जो इस तरह के खाते हैं ये 2.5 से 3 वर्ष में NPA होते हैं। अगर आपने पैसा निकाल लिया है तो दोस्तों 2.5 से 3 वर्ष के बीच में ही आपका वो जो KCC का खाता है या फिर KCC डेयरी का खाता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तभी बनेगा जब 2.5 से 3 वर्ष का समय पूरा हो जाएगा। उससे पहले आपका जो KCC या फिर KCC डेयरी का अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में नहीं जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बैंक की एक शर्त होती है कि जैसे ही आपका कोई भी लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनेगा वैसे ही वो सेटलमेंट की लिस्ट में नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आपका लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बना तो वो सीधे वो सेटलमेंट की लिस्ट के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा यानी सेटलमेंट की लिस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो सेटलमेंट की लिस्ट में नहीं जाएगा। आपका लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बना है, कुछ समय तक वो स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहेगा। जब तक वो स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहेगा तब तक वो सेटलमेंट की लिस्ट में नहीं जाएगा। जब आपका लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने के बाद डाउटफुल की कैटेगरी में नहीं जाएगा, बैंक इसे अपने कोड वाइज चिन्हित करते हैं कि जो खाते अभी 21 नंबर कोड में है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, वही जो खाते 31 नंबर या 32 नंबर या 33 नंबर के कोड में चले गए हैं वो डाउटफुल की कैटेगरी में चले गए हैं। उन्हीं खातों को ही बैंक सेटलमेंट की लिस्ट में डालता है और उनको चिन्हित करता है। तो दोस्तों, ये चिन्हांकन कैसे होता है, आपका खाता स्टैंडर्ड से डाउटफुल कैसे होता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। जब आपका लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनता है उसके बाद बैंक का कुछ टाइम होता है, कुछ समय निर्धारित होता है। अगर साल 1.5 साल तक आप उस खाते में फिर भी कोई भी पैसा जमा नहीं करते हैं नॉन परफॉर्मिंग होने के बाद, तब दोस्तों आपका जो खाता है वो बैंक की नज़र में डाउटफुल हो जाता है। और जब आपका लोन खाता डाउटफुल हो जाता है तब बैंक आपके खाते को सेटलमेंट की लिस्ट में डाल देता है ताकि बैंक का जो पैसा फंसा है वो समझौते के माध्यम से जो पैसा मिल जाए वही अच्छा है। तब दोस्तों बैंक तभी आपके लोन का समझौता करता है यानी OTS करता है, सेटलमेंट करता है।
उससे पहले बैंक आपके लोन का सेटलमेंट नहीं करता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बैंक या फिर लोक अदालत आपके किसी भी लोन खाते का सेटलमेंट यानी समझौता कब और कैसे करता है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आपके किसी भी लोन खाते का बैंक या फिर लोक अदालत समझौता तभी करती है जब तक आपका लोन खाता एनपीए ना हो जाए। दोस्तों आपका लोन खाता कोई भी हो, चाहे वो टर्म लोन हो या फिर आपका सीसी नेचर का हो या फिर ओडी नेचर का हो, आपका लोन कोई भी हो, पहली बात वो जब तक एनपीए नहीं होगा यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनेगा तब तक वो सेटलमेंट की लिस्ट में नहीं जाएगा। और दूसरी शर्त यह होती है कि आपका लोन खाता एनपीए होने के साथ साथ डाउटफुल की कैटेगरी में जाना चाहिए। जब तक आपका लोन खाता डाउटफुल नहीं होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि आपका खाता अगर तुरंत एनपीए हुआ है तो तुरंत ही वो सेटलमेंट की लिस्ट में नहीं जाएगा। उसके लिए 1 साल 2 साल 1.5 साल का समय जब तक नहीं बीतेगा तब तक आपका लोन खाता सेटलमेंट की लिस्ट में नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये 2 चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि अगर आपका लोन खाता एनपीए नहीं है और डाउटफुल की कैटेगरी में नहीं है तो दोस्तों आप लोग परेशान न हो, बैंक के साथ या फिर लोक अदालत में उसका समझौता किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो दोस्तों उन्हीं लोगों के लोन खाते का सेटलमेंट बैंक या फिर लोक अदालत कर सकती है जो खाते एनपीए होने के साथ साथ डाउटफुल की कैटेगरी में चले गए हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।